नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स में हम आज पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरलम पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर अलर्ट करते रहेंगे। पांचों विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझान आना शुरू हो गया है। शुरुआत में सुबह 8 बजे बैलेट पेपरों की गिनती शुरू हुई और सभी पांचों विधानसभाओं में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले डाक मतपत्र गिने गए। इसके बाद ईवीएम की गिनती अभी कुछ देर पहले कुछ मतदान केंद्रों पर शुरू हो गई है, लेकिन कुछ पर नहीं हुई है। शुरुआती जो बैलेट पेपर जो गिने गए हैं, डाक मतपत्रों की गिनती हुई है। शुरुआती रुझान के एग्जिट पोल को लेकर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी असम में हेमंत बिस्वा और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी नज़र आ रही है। तमिलनाडु में डीएमके की वापसी के आसार है, तो केरलम में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ को बढ़त मिलती नजर आ रही है। ये शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान में जो डाक मतपत्रों की गिनती हुई है उसके अनुसार ये कहा जा सकता है पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन की वापसी दिखाई दे रही है। तो असम में ममता बनर्जी और टीएमसी के साथ बीजेपी की कांटे की टक्कर शुरुआती रुझान में दिख रही है। पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर गिने गए। इसके बाद 8:30 बजे के साथ ही ईवीएम खुली है और ईवीएम में जो अभी शुरुआती दौर में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जो एग्जिट पोल आए थे उसके अनुसार यहाँ पर दोनों के बीच में टीएमसी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट पर 21 मई को फिर से चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले सुबह 6:30 बजे भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल के बाहर टीएमसी और भाजपा के एजेंटों के बीच झड़प के समाचार है। भवानीपुर की सीट पर ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं, जहां मुकाबला रोचक होने वाला। बंगाल की सत्ता पर 15 साल से काबिज ममता चौथी बार वापसी करेगी या पहली बार भाजपा की सरकार बनेगी, चंद घंटों में सब चीज साफ हो जाएगा। काउंटिंग के दौरान किसे बढ़त और किसे कौन पीछे रहने वाला है, तमाम जानकारी हम आपको पीके टाइम्स पर पल पल की अपडेट देते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से शुरुआती दौर में डाक मतपत्र खोले गए, तो डाक मतपत्र खोलने के साथ ही वहाँ पर कहीं न कहीं टीएमसी की बढ़त नज़र आ रही है। असम की बात करें तो असम की 126 सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा की वापसी के आसार नजर आ रहे हैं। अधिकांश एग्जिट पोल ने भी उनके समर्थन में बात कही है। कांग्रेस पार्टी भी उन्हें कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में 234 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर शुरुआती रुझान में डीएमके बढ़त बनाती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री स्टालिन वापसी कर सकते हैं। यहाँ डीएमके और एडीएमआई के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। वहीं फिल्म स्टार विजय की पार्टी टीवी के कई सीटों पर डीएमके का खेल बिगाड़ती नजर आ रही है। केरलम की बात करें तो 140 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। यहाँ 71 सीट जीतने वाली पार्टी की सरकार बन जाएगी। यहाँ एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी यहाँ खाता खोल सकती है। पुडुचेरी की बात करें तो 30 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो गई है। यहाँ 16 सीटें जीतने पर सरकार बन जाएगी। आपको बता दें कि पूरे 5 प्रदेशों में जो सरकार की है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और जैसे जैसे, क्योंकि अभी डाक मतपत्र की काउंटिंग हुई है, ईवीएम कई स्थानों पर खुल गई है। ईवीएम की काउंटिंग शुरुआती किसी पे 1 चरण, किसी पे 2 चरण, तो अभी शुरुआती दौर है। लेकिन 12 बजे तक सारे जो स्थितियां क्लियर हो जाएगी। लेकिन जैसे कि पहले आपके एग्जिट पोल हैं, एग्जिट पोल्स के अनुसार लोगों में अभी से उत्साह बना हुआ है। जैसे असम में हेमंत बिस्वा अपनी सरकार बनने को लेकर पूर्णतया विश्वास में, पूरा उनको भरोसा है और कॉन्फिडेंस है। हेमंत बिस्वा को लगता है कि असम में उनकी सरकार 100% बनने वाली है। और रुझान जो शुरुआती आया है डाक मतपत्रों की गिनती में भी हेमंत बिस्वा काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़ी उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं में भी जोश कम नहीं है। टीएमसी कार्यकर्ताओं को लगता है कि चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है और ममता बनर्जी के कार्यकर्ता जबरदस्त उत्साहित है। जहां पर काउंटिंग के शुरुआती रुझान में जो डाक मतपत्रों की गिनती हुई, उन गिनती के अनुसार जो रुझान आ रहे हैं उन टीएमसी बढ़त बनाती नजर आ रही है। तो तमिलनाडु की बात करें तो एमके स्टालिन यहाँ पर एक बार फिर वापसी कर सकते हैं। एमके स्टालिन की पार्टी को यहाँ पे काफ़ी मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है। डाक मतपत्रों में उनको काफ़ी सारी बढ़त मिलती नजर आ रही है। लेकिन डाक मतपत्रों के आधार पर कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार बनने या बिगड़ने का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आखिरी दौर तक जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाए तब तक किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।
पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में यहाँ पर अभी असमंजस की स्थिति है। और जहाँ तक बात करें केरलम में यहाँ कांग्रेसी गठबंधन वापस आ सकता है। कांग्रेसी गठबंधन यहाँ पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो डाक मतपत्रों की गिनती हुई है उसमें कांग्रेस गठबंधन की काफ़ी मजबूत स्थिति नजर आ रही है। तो आप चुनावी नतीजों के लिए बने रहिए हमारे साथ। पीके टाइम्स आपको हर पल अपडेट करता रहेगा। फिलहाल अधिकांश जगह पर ईवीएम की गिनती शुरू हो गई है, डाक मतपत्रों की गिनती पूरी हो चुकी है और दोपहर तक आने तक सभी सीटों पर, सभी विधानसभा जो 5 विधानसभाएं हैं देश की, उन 5 विधानसभाओं पर नतीजों के रुझान साफ हो जाएंगे। फिलहाल सभी अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावे कर रहे हैं, जैसा कि शुरुआती दौर में होता है। शुरुआती 2 घंटे में सब पार्टियों को लगता है अब इस दौर में हमारा खाता खुलने वाला है, किसी को लगता है दूसरे दौर में खाता खुलने वाला है, और सबके अपने अपने आकलन होते हैं। और ये एग्जिट पोल है, ये आंकड़ों के प्रति और लोगों का उत्साहित कर देते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है। 5 जो विधानसभा है उनमें सभी पार्टियां अपने अपने एग्जिट पोल को लेकर लामबंद हैं, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे कई बार उल्टे भी होते हैं। तो बने रहिए पीके टाइम्स के साथ।